चेंज के प्रोसेस में वट एवर द चेंज टेक्नोलॉजीज, business processes or a new reporting structure, there is always going to be three steps or three factors which will be there, जो कि आप कोई भी किसी भी तरह का मॉडल चेंज का उठाएं, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप सेलेक्ट करें, उसके तीन फैक्टर्स हमेशा होंगे जो कि आपको इंडिकेशन देंगे करंट सिनेरियो की या करंट स्टेट की, हाउ थिंग्स आर डन टुडे इन दैट स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम जिस वक्त के आप चेंज के प्रोसेस को डिज़ाइन करने जा रहे हैं. नंबर 2, अ फ्यूचर स्टेट, यानी हाउ थिंग्स विल बी डन व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस, और या फिर जो कि आप फ्यूचर में फोरसी कर रहे हैं कि चीज़ें किस तरह की होंगी जिसके तहत आपको तब्दीली लाने की ज़रूरत है. एंड अ ट्रांजिशन स्टेट, how we will move from point A to B. So if point A is current scenario and state and point B is the future state, so how you are going to bridge that gap and the distance from point A to B, तो वो जो transition का phase है वो number 3 factor है. What happens in the current state? Current state में आप को ज़रूरत होती है कि आपने आप कोई चीज़ अगर आप प्रोसेस को स्टार्ट करने लगे हैं चेंज का या तब्दीली का, तो उस वक्त आप बहुत सा एक डेटा बेस्ड, एक एविडेंस बेस्ड एक मैकेनिज्म को अपनाएं. आप कलेक्शन करें डिफरेंट काइंड के प्रोसेसेस की, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन उनके लिए हासिल करें. आप बिहेवियर टूल्स को जहन में रखें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियरल ट्रेंड्स को आप ऑब्जर्व करें, उनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि वो उनमें कौन सी टेंडेंसीज पाई जा रही हैं, किस तरह के रिएक्शंस का और रेजिस्टेंस का आपका सामना करना पड़ सकता है. टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को आप देखें कि आप टेक्नोलॉजी से भी हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं या नहीं, कहाँ तक इसमें टेक्नोलॉजी और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, कौन से टूल्स आपके पास मौजूद हैं, जॉब रोल्स क्लैरिटी के साथ हैं या नहीं, आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एनालिसिस जो भी आपने करना था RAT फैक्टर को आपने जहन में लेकर चले हैं, यानी स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आपने उनकी JDs उनकी आप अच्छे से कम्युनिकेट की हैं, एवरीबडी इज़ क्लियर व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, सो एक्सपेक्टेशंस उनको कन्वे हो गई हैं या नहीं. अगेंस्ट दोज एक्सपेक्टेशंस क्या आपके पास प्रॉपर टीम भी है या नहीं, क्या आपके पास जो करंट टीम अवेलेबल है उनमें क्या वो सारा स्किल सेट है या नहीं जो कि आपको इस काम को करने को, इस प्रोसेस को करने को चाहिए. सो अगर नहीं है तो यू विल देन जस्ट ब्रिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल विद यू, जैसे कि जिम कॉलिंस कहते हैं कि राइट पीपल फर्स्ट. सो इसी तरह से आप राइट पीपल अपने इर्द गिर्द अपनी टीम में लेकर आएंगे, वरना आपका प्रोसेस कामयाब नहीं हो सकता और जो लोग आपके साथ हैं वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे और डिमोटिवेटेड हो जाएंगे कि इटसेल्फ वो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है. फिर आप जॉब रोल्स आपने डिफाइन कर दिए और फिर आपने उसके बाद में क्या करना है कि इट मे नॉट बी वर्किंग ग्रेट बट इट इज़ familiar and comfortable because we know what we do, what is expected from us. जब आपने तमाम तर काम कर लिया, आपने मैकेनिज्म देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स देख लिए, सही लोगों को ले आए, सबको बता दिया, उसके बाद में भी ये नहीं है कि तब्दीली वकू पजीर हो चुकी है, बल्कि आपने एक रेडीनेस, एक प्रेपरेशन कर लिया, ग्राउंड वर्क कर लिया, जिससे एवरीबडी नाउ इज वेल अवेयर कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाई आर वी डूइंग इट एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस. नंबर 2 स्टेज है ट्रांजिशन स्टेट. ये वो वाली स्टेट है जिसके अंदर के एक्चुअल वो गैप आप ब्रिज करना शुरू करते हैं, आप प्रोसीजर का आगाज़ करते हैं और एक्शंस लिए जाते हैं. ये वो स्टेज है जबकि इब्तदा में जो चेंज का प्रोसेस है उसको समटाइम्स हम एक वी से भी डिफाइन करते हैं, एक वी शेप के साथ भी लिंक करते हैं, जिसको हम वैली ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं कि जब आप कोई प्रोसेस तब्दीली का आगाज़ करते हैं तो एवरीबडी इज ऑन दिस साइड ऑफ वी, सो दे आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एम्बिशंस एंड दे आर रेडी. सो व्हेन द एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट, सो दे है जस्ट गो डाउन, द पैशन, द एंथुसियाज्म दैट जस्ट फेसेस अ डिप, बिकॉज उनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, रूटीन से हटना पड़ता है. सो वो उनमें एक नेचुरल एक डीमोटिवेशन भी देखने को मिलती है, स्ट्रेस भी देखने को मिलता है, एंग्जाइटी भी मिलती है. सो ट्रांजिशन का जो फेज है ये वही वाला डिप है जो कि ट्रांजिशन के फेज में होता है. ये एक बहुत चैलेंजिंग सिनेरियो है और इसमें आपको प्रिपेयर होना चाहिए इन सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है एंड इट रिक्वायर्स अस टू एक्सेप्ट न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड लर्न हाउ वेज ऑफ behaving while we still are keeping our expectations very high about the future state. Now the future state is actually where we want to reach in future.
जो कि अनसर्टन है तमाम तर क्लैरिटी के बावजूद, तो आप लोगों में वो एम्बिशन को रखने के लिए ज़रूरी है कायम कि आप बार बार उन्हें वो उससे आगाही देते रहें, उसको लिंक करते रहें, लेकिन इस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर रहें अपने प्रोसेस में। इसके लिए आप हिस्सा रखें कि अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, कहाँ पे आपको किस हद तक तब्दीली करनी पड़ सकती है इट्स सेल्फ मैकेनिज्म में। सो ब्रिंग ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट into your plan when you are thinking and planning about the future state.